मुझे डॉक्टर राजेश जी के लिए आपके बीच में चुनाव प्रचार के लिए आज आना था और मेरा मन भी था कि मैं भुसावल के अपने तमाम चाहने वालों से मुलाकात करूं। आप तक मेरी आवाज आ रही है ना वहां पर? बस मेरी बदनसीबी है और सरकार की बदमाशी ये है कि हमारे हेलीपैड को भुसावल के आसपास उतरने का परमिशन नहीं दिया गया, जिस वजह से 35 किलोमीटर दूर जैन हिल्स पे हमें अपना हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। और मजबूरी यह है, क्लियरेंस ऐसा है कि हमें हर कीमत पे अगले 10 मिनट में यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। मतलब हर तरह से महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान करने की साजिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महायुति के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपका अपना हूं, डॉक्टर राजेश जी राहुल गांधी जी के नुमाइंदे हैं। इनको कैंडिडेट बना करके राहुल गांधी जी ने भेजा है। आज जो मेरे साथ किया गया है, डॉक्टर राजेश जी के साथ किया गया है, ये सबके साथ यही करना चाहते हैं, तानाशाही के साथ महाराष्ट्र को चलाना चाहते हैं। मैं आज आपसे मुलाकात करने नहीं आ पा रहा हूं, ये मुझे भी बहुत इस बात का दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूं 20 तारीख को आप अपना एक एक वोट डॉक्टर राजेश जी को दे करके चुनाव जितवाइए। 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बदली होगी, यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी होगी। उसके बाद मैं आऊंगा, फिर देखता हूं कि कौन सा कलेक्टर और कौन सा प्रशासन हम लोगों को रोकता है। 23 के बाद आऊंगा, प्रदीप पवार जी के साथ आऊंगा। डॉक्टर राजेश जी तब तक आमदार बन चुके होंगे। आऊंगा आपके बीच में, आपसे बातचीत भी करूंगा और एक दिन रुकूंगा भी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेते हैं। मुझे डॉक्टर राजेश जी के लिए आपके बीच में चुनाव प्रचार के लिए आज आना था और मेरा मन भी था कि मैं भुसावल के अपने तमाम चाहने वालों से मुलाकात करूं। आप तक मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरी बदनसीबी है और सरकार की बदमाशी ये है कि हमारे हेलीपैड को भुसावल के आसपास उतरने का परमिशन नहीं दिया गया, जिस वजह से 35 किलोमीटर दूर जैन हिल्स पे हमें अपना हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। और मजबूरी यह है, क्लियरेंस ऐसा है कि हमें हर कीमत पे अगले 10 मिनट में यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। मतलब हर तरह से महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान करने की साजिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महायुति के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपका अपना हूं, डॉक्टर राजेश जी राहुल गांधी जी के नुमाइंदे हैं। इनको कैंडिडेट बना करके राहुल गांधी जी ने भेजा है। आज जो मेरे साथ किया गया है, डॉक्टर राजेश जी के साथ किया गया है, ये सबके साथ यही करना चाहते हैं, तानाशाही के साथ महाराष्ट्र को चलाना चाहते हैं। मैं आज आपसे मुलाकात करने नहीं आ पा रहा हूं, ये मुझे भी बहुत इस बात का दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूं 20 तारीख को आप अपना एक एक वोट डॉक्टर राजेश जी को दे करके चुनाव जितवाइए। 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बदली होगी, यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी होगी। उसके बाद मैं आऊंगा, फिर देखता हूं कि कौन सा कलेक्टर और कौन सा प्रशासन हम लोगों को रोकता है। 23 के बाद आऊंगा, प्रदीप पवार जी के साथ आऊंगा। डॉक्टर राजेश जी तब तक आमदार बन चुके होंगे। आऊंगा आपके बीच में, आपसे बातचीत भी करूंगा और एक दिन रुकूंगा भी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो एक बार नहीं 2 बार देख लिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा गया है कि आज भुसावल में इमरान प्रतापगढ़ी जी की सभा थी। 1 बजे तक प्रशासन परमिशन देने की बात करता रहा, फिर 38 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन दी गई। इमरान प्रतापगढ़ी ने सभा को फ़ोन से ही संबोधित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भुसावल में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की कल बीते दिन में जो उनकी एक जनसभा थी विधानसभा भुसावल में, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने पहले ये कहा कि 1 बजे तक आपको परमिशन दी जा रही है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं, आपको परमिशन 1 बजे तक नहीं, कि आप आएँ अपनी जनसभा को संबोधित करें। तो जहाँ पर उनकी जनसभा थी, वहाँ से ठीक 38 किलोमीटर की दूरी पर उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया और ये कहा गया कि आपके पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में तो चाहें आप 38 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ भी होना, यानी उड़ना भी है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है इमरान प्रतापगढ़ी से, क्योंकि उन्होंने तमाम विजुअल्स देखे हैं, तमाम वीडियोज़ देखे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब के, जो उनके ऊपर महाराष्ट्र में लोग अवामों का एक हुजूम, उनके ऊपर प्यार की बारिशें करता है, मोहब्बत की बारिशें करता है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत बड़े वो पॉलिटिकल इंसान भी बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले उधर वो ठाकरे जी का एक रनवे पर हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, फिर उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब के भी एक हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है।
इमरान प्रतापगढ़ी भी जब जो इनका हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, तब वो प्रश्न भी करते हैं कि आप सिर्फ अपोजिशन वालों का ही हेलीकॉप्टर चेक होता है, क्या सरकार वालों का नहीं होता है? या अपोजिशन का अगर चेक होता है तो क्या सिर्फ वीडियोज़ इन्हीं के आते हैं? यानी उद्धव ठाकरे जी का वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आया, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियोज़ आया, तो क्या जो सत्ता में है क्या उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होती है? अगर होती है तो उनके वीडियोस क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आते हैं? तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने सवाल खड़ा करा है। ये सवाल जायज़ है या नहीं? और सरकार क्या सच में, इमरान प्रतापगढ़ी का कहना ये है कि सरकार बिल्कुल डरी हुई है और बिल्कुल ही उतारू हो गई है उस चीज़ पर कि इनको बस जहाँ है जैसे हैं इनको वहीं पर रोक दिया जाए, कोई सभाएँ नहीं करनी देनी है अभी ने? क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी से इतना मतलब उनके चुनाव प्रचार से भारतीय जनता पार्टी डर रही है? मुझे लगता है जो भी आप सोचेंगे बेहतर ही सोचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाइएगा, हम उसके बाद में देखते हैं कौन कलेक्टर कौन क्या मुझे रोकता है। तो फिर एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।